अब जो कलाम पढ़ने वाला हूँ उसकी खास वजह है, समझदार इशारा काफी। तेरा उबैद आए तुझे नात भी सुनाए, ओसियों में बैठता बिलालियों में बैठता, ओवैसियों में बैठता बिलालियों में बैठता, ओवैसियों में बैठता बिलालियों में बैठता, ओवैसियों में बैठता बिलालियों में बैठता। तलब है कुछ तो, तलब है कुछ कुछ तो, तलब है कुछ तो कुछ बेतलब सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। बेतलब सवाली, बेतलब सवाली, हाय हाय, बेतलब और सवाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक होते हैं अस्हाबे इल्मुल यकीन, एक होते हैं अस्हाबे आइनुल यकीन, और एक होते हैं अस्हाबे हक़्क़ुल यकीन। अस्हाबे इल्मुल यकीन, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं और फराइज़ अदा करते हैं, तो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। क्यों? माँ की खिदमत क्यों, रमजान के रोजे क्यों, हज क्यों, ज़कात क्यों, बड़ों का अदब क्यों, छोटों पर शफ़क़त क्यों, क्यों करते हैं भाई? अस्हाब इल्म यकीन है ना, हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह राजी हो, जन्नत मिले, और अल्लाह कहीं नाराज हो गया तो कहीं दोज़ख में ना डाल दे, दोज़ख से डरते हैं। तो याद रखना, ये दोज़ख भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, अल्लाह की सूरह रहमान के अंदर जो है ना, वो कौन सी आयत है मुजरिमीन वाली, यतूफूना बैना बैना हमीमिन आन युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाता है तुम अपनी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? तो भाई जन्नत भी नेमत है कि इससे डरते हुए हम काम करते हैं अच्छे और जन्नत में जाते हैं। इन मानों में जहन्नम भी न की नेमत है, और ये वो जहन्नम ही तो है ना जहां हुजूर के दुश्मन जाएंगे। लअन्न जहन्नम, अल्लाह फरमाता है जरूर जहन्नम को काफिरों से भर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो करते हैं ये भी जायज है और यही होना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए। दोज़ख से डरते रहें, हालांकि दोज़ख भी तो अल्लाह की मखलूक है यार। तो मखलूक से बंदा क्या डरे? हाँ, अल्लाह से डरे जिसकी मखलूक है, और जन्नत भी अल्लाह की मखलूक। तो मैंने कहा ना, ये बड़ी बातें ऊंची हैं। हम जैसे लोग अस्हाबे इल्मुल यकीन, ये होता है, ये होना चाहिए, जन्नत की तलब भी होनी चाहिए, दोज़ख से डरना भी चाहिए, और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन जो इससे आगे जो होते ना, वो अस्हाबे इल्मुल यकीन होते हैं। वो कहते हैं कि उनको बड़ी लज्जत आती है इबादत में। वो बोलते हैं हम दिल बहुत करता है इबादत करने का, और दिल बेचैन रहता है कब इजाजत मिले और अल्लाह की बरगम में हाजिर हो जाए और खड़े हो जाए।
और जो तीसरे होते हैं वो असहाबे हक़्क़ुल यकीन होते हैं। वो कहते हैं कि जन्नत और जन्नम ना भी हो ना, तब भी वो जात इस लायक है कि इसकी इबादत की जाए। सुभान अल्लाह। ये असहाबे हक़्क़ुल यकीन, वो जन्नत की तलब में या दोज़ख से डर के नहीं करते इबादत। वो बस कहते हैं, बस एक बार कह दे मौला तू मेरा है। हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझे इतना ही चाहिए, अल्लाह एक दफा कह दे मौला सिर्री तू मेरा है, सिर्री तू मेरा है। मैंने एक बुजुर्ग के मलफूजात में पढ़ा कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा, ये बड़ी आपके लिए बड़ी नई बात होगी, आप लोगों के लिए शायद नई बात होगी, कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन सुनो आज कि जब अल्लाह ताला दीदार अता फरमाएगा तो उसमें आम मोमिन भी होंगे और साहिब मनसब भी होंगे, औरफा भी होंगे। जब दीदार हो जाएगा तो अल्लाह कहा जाओ जन्नत में, तो सारे चले जाएंगे, लेकिन जो औरफा होंगे ना वो नहीं है। कुछ समझ में आई ना बात? नहीं आई? भाई सब जन्नत चले जाएंगे दीदार करके, लेकिन वो जो जिन्हें दुनिया में मार्फत हासिल थी ना वो नहीं जाएंगे। तो अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों इन्हें जंजीरों में जकड़ कर जन्नत में ले जाओ। आपने ये तो सुना होगा ना कि मुजरिमों को जंजीरों में जकड़ कर जन्नत में लेके जाएंगे, लेकिन ये सुना था ए अल्लाह के बंदो, वो बड़े ऊंचे ऊंचे मकाम वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों ये मारिफत के रास्ते हैं अगले दिल के वास्ते। सुभान सुभान। एक शेर रोक के मैं अगर पढ़ता रहूंगा ना तो फिर रात निकल जाएगी, रात निकल जाएगी। मुझे पढ़ते पढ़ते सवा घंटा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया, सवा घंटा से ज्यादा हो गया, तीसरा कलाम है ये। अगर मैं इस तरह पढ़ता रहूंगा तो फिर कहेंगे नवेश भाई वो 3-4 नाती पढ़ी, बस ये नहीं देखेंगे कैसी पढ़ी, ये नहीं देखेंगे कैसी पढ़ी, कहेंगे बस 3-4 नाते पढ़ी और बस महफिल खत्म। मां सुनो मेरे प्यारे भाई, महफिल का मकसद जो ये नहीं होता कि गिने इतने कलाम पढ़ने ना, बल्कि हमें यहां से इश्क लेके जाना है, हुजूर का इश्क बढ़ा के जाना है, अमल का जज्बा लेके जाना है। ये नात खानी अगर उतरी तब बात हुई, वरना क्या है गला फाड़े बंदा और माइक डाले मुंह में पढ़वा रहे, सुनने वाले के कान फटते रहे, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। स्टेज पर बंदा बेचारा बैठा होता है कि करे क्या यार, मजबूर होता है, बैठा हुआ होता है। तो मकसद ये नहीं होता, मकसद ये होता है कि नात खानी में जब बंदा आए तो अपने अंदर जब जाए तो चेंजिंग पाए, कुछ लेके जाए। और यहां अल्लाह करे कि जो ये नात खानी सुनने के लिए आए, ना सिर्फ इनकी बल्कि मेरे भी दिल में ये नात खानी यहां से यहां उतरे और आपके यहां से यहां उतरे हैं, तब बात बनती है। अल्लाह हमें हुजूर की सही नात खानी नसीब फरमाए। देखिए शायर कहते हैं कि ये मारिफत के रास्ते हैं अगले दिल के वास्ते। एक दफा ऐसा हुआ, हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे भी थे और उनके खलीफा भी थे, और ये हमारे गौस पाक के पीरों में से शेख अबू बकर शिबली, बड़ी शान वाला। एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत गायब हो गए, गायब हो गए। अब लोग ढूंढने निकले हजरत कहाँ है, बहुत ढूंढा, कभी जाके देखा तो क्या देखा है कि हजरत जो है वो मुखन्नसों के दरमियान बैठे हैं। कैफियत तारी थी, लोग लेने आए, हजरत चले, बोला ना 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 मैं तो मर्द हुई ही नहीं, मैं मर्द कहां बैठे थे, मुखन्नसों के दरमियान। तो मर्द जिसे हम कहते हैं, मर्द कहते बड़ी मूछें रखकर गरेबान खोल के तो हम मर्द का बच्चा है तो सामने आओ, तो मर्द ये थोड़ी होता है। मर्द किसे कहते हैं, रिजालुन ला तुलही,
कुरान कहता है वो है मर्द। मर्द वो है जिसे जिंदगी की खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। अल्लाह का वो मर्द है। तो वो इनके सारी कहते हुए कहता है मैं मर्द हूं। हालांकि शेख अबू बकर शिबली, शान देखिए उनकी, इनका वाकया सुनो। ये शिबली इनका लकब कैसे मिला? शिबली के मतलब कैसे कहते हैं? शिबली कहते हैं शेर के बच्चे को। क्या कहते हैं? शेर के बच्चे को कहते हैं शिबली। एक दफा यह हुआ कि अपने मामू और अपने मुर्शिद जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे। वो बादशाह बातें करते 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 बादशाह का लहजा जो ना ऊंचा हो गया। तो इनको ये पसंद ना आया कि मेरे मुर्शिद के सामने इसका लहजा इतना ऊंचा। तो जमीन पर एक कालीन था जिस पर शेर बना हुआ था। तो उन्होंने ऐसे ही देखा ना, अबू बकर शिबली नहीं देखा, तो वो शेर बाकायदा शेर बन के ही ऊपर आना शुरू कर दिया। तो सैयदना जुनैद बगदादी ने यूं तवज्जो की तो वो दोबारा नीचे गिरा। सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी देर हुई, गुफ्तगू हुई, तो फिर लहजा बुलंद हो गया बादशाह का। तो फिर उनको जलाल आया, उन्होंने देखा तो शेर फिर आने लगा। फिर आपने तवज्जो की शेख ने, तो फिर वो नीचे चला गया। जब तीसरी बार ऐसा हुआ ना, और जब ऐसा किया ना, तो बादशाह भी देख गया कि शेर बन के आ रहा। तो फिर वो समझ गया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। फिर वो संभल के बात करने लगा। तो जब इनका ये मामला था, इसलिए इनको लक़ब मिला शिबली का। शेख अबू बकर शिबली बड़े जबरदस्त आशिक रसूल। एक दफा किसी ने ख्वाब में देखा हज़रत अबू बकर शिबली को और कहा, इनके विसाल के बाद देखा और कहा क्यों फरिश्ते आए थे, सवाल किए थे, क्या जवाब दिया? आपने कहा फरिश्ते आए थे मुझसे पूछने लगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो फिर हुजूर आपने क्या जवाब दिया? फिर मैंने कहा फरिश्तों ये बताओ, पहले तुम ये बताओ वो कौन है जिसने तुम्हें हुक्म दिया था कि मेरे बाप को सजदा करो। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया ना, मलाइका को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए। वो पूछे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तुम ये बताओ वो कौन है जिसने तुम्हें हुक्म दिया था कि मेरे बाप को सजदा करो। तो फरिश्ते ये कहते हुए चले गए, चलो चलो ये तो हमसे सवाल करते हैं। अल्लाह वाले होते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह से डरता है फिर किसी से, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह से डरो और उससे डरो जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। सुभान अल्लाह। अरे बड़ी बातें आज पता नहीं क्या हो गया। नहीं मैं समझ नहीं सकता। जरूर महफिल में कोई बैठा होगा साहिब नजर कि जिसकी तवज्जो है शायद है? वरना मैं कहां हूं, मेरी औकात क्या है? नहीं कोई औकात है बात करने की, मुझे बोलना भी नहीं आता। अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता, गम भी नहीं होता। पता है मुनकर नकीर का हुलिया क्या है? हदीस में क्या हुलिया आया? बड़ी ही मुहीब खतरनाक सूरतें, सर से लेकर पांव तक लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, बड़ी बड़ी देग जितनी, नीली नीली शोला बरसाती हुई आंखें, लंबे लंबे नाखून, इंतहाई खौफनाक मुहीब सूरतें। और फरिश्ते आएंगे और बड़े झिझोड़ कर सख्त लहजे में पूछेंगे, सवाल करेंगे मन रब्बु का। अरे बंदा वो तस्वर के अंदर ही बंदा डर जाए कि उस सूरतों को देखकर बंदे को याद ना रहे। लेकिन जब अल्लाह का वली जाता है तो वो ही कहता है, जब फरिश्ते कहते हैं मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, तो इमाम के शहजादे कहते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? लो देख लो ये है तस्वीर जा रहा हूं। और जिससे कह रहे हैं उनकी आंखें कैसी, बड़ी बड़ी देग जैसी, नीली नीली शोला बरसाती आंखें, वो कहते हैं देख लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं। अल्लाह के वलियों की शान बड़ी आला है। ठीक है, तो ये राह जो है ना, ये मर्दों का मैदान है। हम जैसे मुखन्नसों का काम नहीं। सही कह रहा हूं खुदा की कसम,
ये हम जैसे मुखन्नसों का काम ही नहीं है सिर्फ बातें करना। ये राह मर्दों की राह, खुद को मारना पड़ता, खुद को ज़बा करना पड़ता, तब जाके कहीं ये मिलते हैं मामला। और सुनो, अल्लाह ने जो नेमतें, ये नेमतें जो रखी हैं अल्लाह ने, ये नेमतें जो ये खास नेमतें हैं, ये अल्लाह ने बलाओं के पर्दे में रखी। जब तक उस बलाओं के से गुजरोगे नहीं, ये मार्फत नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, सिर्फ बातें करने से नहीं मिलती। हाँ जी, ये सही बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने ये नेमतें रखी बलाओं के पर्दे में। जी हाँ, तो इमाम ये जो अशार हैं मुज़फ़्फ़र वारसी के, वो कहते हैं कि ये मारिफत के रास्ते हैं अगले दिल के वास्ते, ये मारिफत के रास्ते हैं अगले दिल के वास्ते, जुनैदियों से जाके मिल, जुनैदियों से जाके मिल, ग़ज़ालियों में बैठ जा, जुनैदियों से जाके मिल, ग़ज़ालियों में बैठ जा। तलब है कुछ को बेतलब सुवालियों में बैठ जा। हज़रत सैयदना शेख अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े जबरदस्त बुजुर्ग गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए, तवज्जो है, एक लम्हे के लिए अगर हुजूर मेरी निगाहों से ओझल हो जाएं तो मैं खुद को मुसलमान ना समझूं। ऐसे हुजूरी, ऐसे हुजूरी एक लम्हे के लिए। आपको पता है इमाम मालिक, अल्लाह अकबर, जब उनके सामने हुजूर का नाम आता तो ऐसे खड़े होकर ऐसी उनकी कैफियत हो जाती कि जो बैठे हुए होते हैं ना, उनको गिरां गुजरता है, क्या कर रहे हैं हजरत। इमाम मालिक जब तक मदीने में रहे चप्पल नहीं पहने, सवारी में सवार नहीं हुए। इमाम मालिक की हालत ऐसी हो जाती है कि जो करीब बैठे होते हैं ना, उन पर गिरां गुजरता कि हजरत क्या कर रहे हैं। एक दिन कह दिया हजरत की क्या, तो कहा जो कुछ मैं देखता हूं अगर तुम देखते हैं तो आज ये बात ही ना करते। इमाम मालिक के सामने हुजूर का नाम आता, उनकी खड़े हो जाते। ये हम लोग क्या इश्क करने वाले बाल, सिर्फ नाम के नारे लगाने वाले से हुजूर का नाम आए तो वो हालत हो जाए। और सुनो, मैंने कहा ना, हुजूर के मिलाद में बातें करने वालों, मोबाइल से खेलने वालों, सुनो, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के सामने जब हुजूर की मजलिस में बैठते तो वो ऐसे बैठते कि परिंदों को गुमान होता है कोई लकड़ी है और आकर बैठ जाते सर पे। सुभान अल्लाह, ये हालत होती थी। और एक हमारा मामला में मोबाइल चल रहे हैं तो ये चल रहा है, तो बातें चल रही हैं और फिर जिक्र सुनते तो फिर कहां से वो बरकतें आएंगी, कहां से वो तवज्जो होगी। खुदा की कसम, तो तवज्जो करके तो देखो, ये कैसे हो सकता है कि हम तवज्जो करें और वो तवज्जो ना करें। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं हो सकता भाई, हम तवज्जो करें और तवज्जो ना, ये होगी, बात होगी। मेरे प्यारे भाइयों, अपने अंदर तब्दीली लाओ, नात खानी को नात खानी समझो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये है मर्दों का मैदान। किसका मैदान है? ये मारिफत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते। सैयदना शेख अब्बास मुर्सी फरमाते हैं कि मैं अगर एक लम्हे के लिए भी अगर हुजूर मेरी नजरों से ओझल हो जाएं तो मैं खुद को मुसलमान ना समझूं। ऐसे बुजुर्ग गुजरे। तो शायर ने कहा, क्या खूब कहा, हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में। नमाज पढ़ो, नमाज, दुरूद पढ़ो। कोई साहब कहे यार हम भी तो यही कहते हैं,
नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो, हम कौन सा मना करते हैं? समझ गए ना? समझ गए ना? समझदार हो ना? वो कहने वाले कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो। तो हम भी ये कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ो ना, इसके राज को भी समझो। क्योंकि नमाज को शैतान ने कम पढ़ी थी, कम पढ़ी। शैतान के पास इल्म कम था। आपको पता है शैतान कितना मुस्तजाब दावा था कि फरिश्ते इसके पास आते थे दुआ करवाने के लिए। बड़ी टो थी इसकी, बड़ा नाम था, हर आसमान पे नाम अलग था। बड़ा जनाब इसकी एक बनी हुई थी इसकी भाई। वो ऐसा आबिद था, ऐसा आबिद था। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर, कहा तुझे करूंगा, इसको नहीं। तो शैतान ने शिर्क थोड़ी किया था। सुभान अल्लाह। शैतान ने शिर्क किया? कोई कहेगा? बस ये कि इसने अल्लाह को तो मानता, अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह ने कहा सजदा कर आदम को, कहा तुझे करूंगा, इसको नहीं करूंगा। ये मिट्टी से बना है, मैं आंख से बनाऊं, मैं अफजल हूं। कहा निकल जा। मरदूद हो गया ये। ना नमाज काम आई, ना इसका इल्म काम आया, ना इसका ज़ुहद, ना इसका तकवा, ना इसकी शान, सब कुछ खत्म। नहीं समझे आप? तफसीर रूहुल बयान पढ़ो। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ ना, ये सुनिएगा जरा तवज्जो सुनिएगा, तो सारे के सारे फरिश्ते जो ना उस सजदे में झुक गए। पर पता वो सजदा कितना लंबा था? 500 साल। 500 साल तक सजदे में रहे। इतना लंबा सजदा। सजदा में बंदा जाए सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, 3 दफा भी कह दे, 3 दफा ना, 1 दफा कह दे, और 1 दफा भी ना कहा, 1 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार भी रुक जाए, सजदा हो जाए। अच्छा ये सजदा ताज़ीमी था, सजदा तहियत था, सजदा ताज़ीमी था, ठीक है, जो पहले की उम्मतों में रवा था। हमारे महबूब ने ये भी मना कर दिया, अब किसी को नहीं। सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह को, सजदा ताज़ीमी किसी के लिए नहीं, ठीक है। अब शैतान वो अकड़ गया, सारे फरिश्ते सजदे में 500 साल तक का सजदा। मैं सोचता रहा इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा क्यों? बात असल ये थी कि वो जब शैतान ने देखा ना सजदे में गिरे हुए हैं सारे, और उसकी तो हालत हो गई खराब, वो जलने लगा। शैतान जो ना जलने लगा। अल्लाह ने कहा लंबा करो। नहीं समझा? आप समझे नहीं? उतरी नहीं, अभी उतरी नहीं बात, अभी उतरेगी थोड़ी देर में। शैतान जल रहा था, सजदा हो रहा था, और शैतान जल रहा था, फरिश्तों लंबा करो। दुश्मन जल रहा है, और जला, और जला, और जला। दुश्मन जलता रहा, अल्लाह ने सजदा लंबा करवाया। समझे नहीं आप इस बात? अच्छा शैतान जलता रहा, और जब 500 साल के बाद फरिश्तों ने सर उठाया तो क्या देखा फरिश्तों ने कि शैतान की शक्ल बंदर जैसी हो गई, काला हो गया चेहरा इसका, और ये मरदूद हो गया है। जब शैतान की ये हालत देखी तो सजदे में फिर गए फरिश्ते। क्या बात! पहला था वो हुक्म का था, दूसरा था शुक्र का। सुभान अल्लाह। और वो 2 सजदों की याद ताजा होगी रोज नमाज के अंदर। अब 3 नहीं करना नमाज में, 1 भी नहीं चलेगा, करना 2 ही करना। यार समझो तो सही ना, सजदा ये है, 4 कर दो सजदा ना, 2 ही कर दो। 1 नहीं, 3 नहीं, 2। नमाज को समझो। नमाज में बड़ी यादें, नमाज के अंदर बड़ी, अगर बंदा चाहे तो ज़ौक़ ले सकता दिल लगाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह नसीब फरमाए ऐसी नमाज। तो बात चल रही थी नमाज और रोजे की।
तो शायर कहते हैं कि दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़, सफे तो सब बिछी है, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा। सूफिया के यहाँ इस्तिलाहात होती हैं, एक है तवाजुद, एक है वजद, एक है अलवुजूद, और फिर है धमाल। ये इस्तिलाहात है। अच्छा, धमाल से मुराद ये धमाल नहीं है जो आपको नजर आएंगे वो जो दरगाहों पे मवाली किस्म के और जनाब ढोल पीट के ढम 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 नाच रहे होते हैं, ये धमाल नहीं। सुनिए, ठीक है, ये एक इस्तिलाह है, ये एक इस्तिलाह है सूफिया के अंदर। तो ये बड़ा कमाल का शेर है। मुज़फ़्फ़र वारसी कहते हैं कि अगर हो खलवत अजीज तो हुजूम में निकल, अगर हो खलवत अजीज तो हुजूम में निकल, सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, अगर धमालियों में बैठ जा, सुकून चाहिए, अगर धमालियों में बैठ जा, सुकून चाहिए, अगर सुकून चाहिए, अगर धमालियों में बैठ जा। नमी दानम के आखिर दमे दीदार नी रक़्सम, मगर नाज़ बाई ज़ौक़े के पेशे यार नी रक़्सम, खुशारिंदी के पामालश पूनम सद पार साइरा, जुब्बा दस्तार पहन के बैठे यूं बस यूं ऐसे, लेकिन उसी में अगर बंदा यूं लोग क्या कर रहा है, ये क्या हो गया इसको, वो क्या हो गया इसको, और जब लोग कहेंगे ना क्या हो गया इसको, और लोग जब बातें करेंगे ना तब वो बर्दाश्त करेगा ना, तब बात बनेगी। सुभान अल्लाह। अपने आप को मिटाना है, मारना है, तब बात बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं। खुशारिंदी के पामालश कुनम सद पार साइरा, जहे तकवा के मनबा जुब्बा दस्तार मीरा, मनम उस्मान मरवंदी के यारे शेख मंसूरम, मलामत मी कुनद खल्क़े वमन बरदार मीरक, सब सुकून चाहिए, अगर धमालियों में बैठ जा, सुकून चाहिए, अगर धमालियों में बैठ जा। मक्ता, इस कलाम का मक्ता, मक्ता आपने अक्सर कभी सुना होगा, खबरों में या अखबार में पढ़ा होगा कि एक कुछ लोग जा रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने यरगमाल बना लिया। यरगमाली जिसको एक खास मकसद के लिए, किसी शर्त के एवज अपने मुतालबात मनवाने के लिए जिसको अगवा कर लिया जाए या कैद कर लिया जाए, उसे कहते हैं यरगमाली। जो यरगमाल हो जाए उसे कहते हैं यरगमाली। ये समझाने के लिए कह रहा हूं। तो यरगमाली जो होता है ना, वो अपनी मर्जी से बेचारा खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पी भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकता। क्यों? यरगमाली है, ऐसा बनता है। बड़ी बात क्यों? यरगमाली है। कौन? यरगमाली है। सुनो मेरी बात, जो यरगमाली हो जाता है उसकी मर्जी नहीं चलती।
अब बात समझ में आएगी आपको। जो हुजूर के जरा कमाली हैं, जिन्हें हुजूर ने अपना कर लिया, जिन्होंने नकेल डलवा ली और रस्सी दे दी। देखो मेरे प्यारे, आप तो गांव गोट वाले हो, आपके यहाँ तो भैंसे भी होंगी ना, आपके यहाँ तो बड़े बड़े जानवर भी होंगे ना। तो जानवर जब बहुत बड़ा हो ना और खर्राट हो ना, तो क्या करते हो, क्या डलवाते हो, कहो ना। नकेल जब पड़ गई तो फिर 10 साल का बच्चा भी लेके चलता है। चल घोड़ा वगैरह चलता है, जो भी पड़ी होती ना, ऊंट वगैरह पड़ी होती, यूं करते तो इधर, यूं करते तो उधर, यूं करते तो आगे। रस्सी किसी के पास है तो इससे पहले के शैतान पछाड़े, आप नकेल डलवाओ, अल्लाह वाले के हाथ में दे दो और वो दे देंगे गौस पाक के हाथ में, वो दे देंगे हुजूर के हाथ में। सुभान अल्लाह। फिर इधर उधर देखो, होके तो दिखाओ जरा, इधर उधर होकर रस्सी उधर से लेगी इधर। क्या बात, क्या आए अल्लाह करे समझ में आ जाए बात। तो जो उनके यरगमाली हैं, इमाम अपने मुज़फ़्फ़र वारसी कहते हैं कि मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहज सहज, मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहज तो नहीं। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए